पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका हो। और यहाँ पर आपने देखा इस वीडियो को, ध्यान से सुना? यदि आपने ध्यान से नहीं सुना तो 4 बार और सुन लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बोला गया है, इस वीडियो में पुरुषों के लिए भी बोला गया है। लेकिन हमारे समाज के कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेमस होने के लिए, सिर्फ वायरल होने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। उन पूरी वीडियो ना देखकर उसमें से क्लिप्स काट काट कर किसी को बदनाम करने के 1000 तरीके ढूंढ लेते, क्यों? उन्हें तो सिर्फ फेमस होना है। छोड़ दीजिए इन संत गुरुओं को, तो छोड़ दीजिए, अपने फेमस होने के और तरीके ढूंढ लीजिए। और रही बात हमारी महिलाओं की, तो देखिए मैं भी एक महिला ही हूं और मेरे आसपास भी बहुत महिलाएं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वीडियो को सुनने के बाद कोई वुमन कार्ड खेलने के लिए तैयार होगी। आज की महिला पुरुषों के बराबर है और उनसे कहीं बढ़कर करती है, मल्टीटास्किंग करती है महिला, मल्टीटास्किंग। वो किसी से कम नहीं है, हमें जरूरत नहीं है वुमन कार्ड खेलने की। तो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला इस काम को कर रही होगी। मत खेलिए वुमन कार्ड, मत खेलिए, वो चाहे कोई पुरुष हो या कोई और। अपने फेमस होने के दूसरे तरीके ढूंढ लीजिए। क्या गलती है प्रेमानंद जी की? आप मुझे बताइए क्या गलती है? वो एक धर्मगुरु है। धर्मगुरु का काम क्या होता है? जब वो राधे राधे नाम रटते थे, आप लोगों को सिर्फ राधे राधे नाम रटने के लिए बोलते थे, तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट थे कि ये तो सिर्फ राधे 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 ही लगाए रखते हैं और तो कुछ खास ऐसा बताते ही नहीं है। जब उन्होंने बताना शुरू किया, बहुत कुछ बताते हैं, तो आपको ये दिक्कत होती है, उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि शब्दों को पकड़ना ही आपका काम है। आप खुद कुछ किसी के आगे नहीं बोलोगे, आप सिर्फ दूसरों के शब्दों को पकड़ के उसे तोड़ मरोड़ के कैसे किस अपने आप को फेमस करना, आप सिर्फ यही जानते हो। छोड़ दो, छोड़ दो इन संत गुरुओं को, छोड़ दो। जो ये भारत भूमि है ना, ये इन्हीं की वजह से जानी जाती है। जो पूरे विश्व में भारत प्रसिद्ध हुआ था ना, ये ऋषि मुनि संतों तपस्वियों की वजह से जानी जाती है। और विश्व में कोई ऐसा देश नहीं था, ये इसी नाम से, इन्हीं लोगों की पहचान है ये भारत भूमि, और आप उन्हीं को नहीं छोड़ रहे। अरे ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है गलत और सही के लिए बोलना, आवाज उठाना, तो आवाज उठाओ ना उन लोगों पर जो गंदी गंदी रील्स बनाते हैं। आवाज उठाओ ना उन लोगों पर जो गलत वे में, गलत तरीके से डांस दिखा रहे हैं। आवाज उठाओ ना उन लोगों पर जो हमारे समाज को, हमारे बच्चों को ऐसे गाने दे रहे हैं जो पेरेंट्स भी सुनने में शर्म करते हैं। और छोटा सा बच्चा बड़े मग्न होकर उस गाने को गा रहा है, उस बेचारे को ये नहीं पता कि वो गा क्या रहा है। हो सकता है मेरी बात से आप लोगों को आहत लगे, लेकिन जैसे आपका काम सच बोलना है ना, मेरा काम भी सच बोलना है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही सभी गुरु, सभी धर्म गुरु सही हैं। मुझे इन चीजों से कोई ना मतलब, ना मैं किसी की इन चीजों में पड़ती। मेरा सिर्फ एक काम है, किसी की जो अच्छी बात लगे वो ले लो। तो प्लीज कृपया आप भी वही लो जो आपको अच्छी चीज लगे। बुरी चीजों को गलत वे में फैलाओ मत। इस इंसान को छोड़ दो, उसकी सिचुएशन में रहकर देखो। सुबह उठना मतलब शरीर से इतना परेशान, अगर आपके थोड़ा सा भी कहीं किसी भी अंग में जरा सा भी दर्द होगा ना, आप उठकर कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ये हर एक महिला जानते हैं इस तकलीफ को, कि जब शरीर में कहीं दर्द होता है, कोई दिक्कत होती है, तो अपने परिवार के लिए वो प्यार में किस तरीके से काम करते हैं। प्रेमानंद जी का हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए वही प्यार है जो उस तकलीफ में बैठकर 1 घंटा 2 घंटे प्रवचन दे रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। उनकी वो चेहरे की चमक तो देखो। इस हालात में लोग जिंदा नहीं रह पाते, वो इतने सालों से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। या फिर मैं ये सोचूं कि गड्डी लेने वाले, पैसा लेने वाले लोग सही होते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का भी अनुभव है। अगर मैं कहीं चार्ज लगाती तो हो सकता है लोगों को लगता कि ये बहुत ज्ञानी है, बहुत चीजें जानती है, तो चार्ज लगा रही है, तभी चार्ज लगा रही है। अगर मैं फ्री में कोई चीज किसी को देती हूँ ना, परोसती हूँ, तो उनको कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे फ्री में मेडिटेशन कराओ, कोई टैरो रीडिंग, कुछ भी करो, तो वो फ्री में कर रहे हैं ना आपके लिए, शायद इसलिए आपको उनकी वैल्यू नहीं है। शायद मैं सही कह रही हूँ। मेरी आप सभी से इतनी ही प्रार्थना है कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इस दुनिया के संत गुरुओं को, छोड़ दीजिए। मतलब मैं काफी टाइम से नोट कर रही हूं कि अब लगातार कोई भी जो
अच्छा काम कर रहा है, उंगली उसी पर उठ रही है। कितना देखकर विश्वास हो रहा है कि हम कलयुग में ही जी रहे हैं। कितना बुद्धि एकदम उल्टी हो जानी, अच्छी चीज बुरी लगनी और बुरी चीज अच्छी लगनी। हम वेस्टर्न चीजों को और भारत दूसरे देशों की चीजों को हम कितनी खुशी से पकड़ रहे हैं। जैसे हम बिंदी ना लगाएं, मांग में सिंदूर ना भरें, हम जीन्स टॉप पहने, ये सारी चीजें करो और कर रहे हैं। इन चीजों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हर चीज हम महिलाएं सभी मर्यादा में करती है ना। तो आप वेस्टर्न चीजें पकड़ो, दूसरी चीजें पकड़ो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी भारतीय पहचान को मत छोड़ो। आपकी भारतीय पहचान आपके संत गुरुओं से है। ये धरती आपको उन्होंने ही दी है। जो आप जितना सूरज चांद सितारे, जो भी ज्ञान इतने सालों बाद आपको हमारे साइंटिस्टों को पता लगा है ना, वो हमारे ऋषि मुनियों ने कितने सालों पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी, सिर्फ अपनी तपस्या के कारण, सिर्फ अपनी तपस्या के कारण। मैं इसी मार्ग पर हूं, इसी रास्ते पर हूं। मैं उनकी उस आहत को समझती हूं कि जब कोई इंसान दूसरों के लिए अच्छा काम करता है और सामने से लोग उसे गलत वे में ले जाएं तो बहुत तकलीफ होती है। तो मत पहुंचाओ उसे तकलीफ। अपने कर्मों को इतना भी मत बढ़ाओ कि आपको भुगतना मुश्किल हो जाए। छोड़ दो इन संत गुरुओं को, छोड़ दो, स्पेशली प्रेमानंद जी को। और इन जैसे कितने संत गुरु शायद अपने घरों में छिपे बैठे हैं उस डर से कि समाज उन्हें जीने नहीं देगा। अगर हम बाहर निकलकर लोगों को कुछ कहने लग गए, कोई प्रवचन देने लग गए, तो उसमें भी कोई ना कोई पॉइंट, इतना सा पॉइंट पकड़ के उसे ऐसे रबड़ की तरह खींच दिया जाएगा, मतलब तिल का ताड़ बना दिया जाएगा। ऐसे तो हमारे संत गुरु बाहर आएंगे ही नहीं, ऐसे तो हमारा भारत बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि आगे आने वाले टाइम में पूरे विश्व में हमारा भारत एक सनातन धर्म गुरु के नाम से पहचाना जाएगा। मानती हूँ कलयुग आ रहा है, लेकिन लोग आध्यात्मिकता की साइड भी बहुत बढ़ रहे हैं। उस तरीके से लोग बाहर आ भी रहे हैं, अच्छाई भी आ रही है, लेकिन कुछ शरारती तत्व अपने को प्रसिद्ध करने के लिए इनको दबाने की हर कोशिश हो रही है, हर कोशिश। अरे कुछ अच्छा करके आगे बढ़ जाओ डियर। ये चीजें ही मिली हैं आपको फेमस होने के लिए। आपकी इस क्रिएटिविटी को मेरा धन्यवाद। कुछ अच्छा कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। हर इंसान में काबिलियत होती है, उस काबिलियत को निखारिए अपनी को, और तब फेमस होइए। मैं भी आपको सैल्यूट करूंगी। इस टाइम मैं सैल्यूट करती हूं प्रेमानंद जी को, जो इतने दर्द में, इतनी तकलीफ में, इतनी तपस्या करते हुए भी वो हमारे बीच बैठते हैं और अपनी बात कहते हैं। उनका कोई परिवार नहीं, उन्हें कोई ऐसी टेंशन नहीं कि भाई वो कोई अच्छी चीज बताए। किसके लिए जी रहे हैं? समाज के लिए ही जी रहे हैं। वही समाज उन्हें बोलने तक की परमिशन नहीं दे रहा। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए कि हम गलत चीजों में तो बड़े शौक से देख रहे हैं, रील्स बढ़ा रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे देख रहे हैं, और अच्छी चीजों को अवॉइड तो करना दूर की बात है। थोड़ा अवॉइड करना तो चलो देखा जाए, उसमें कमियां निकाल रहे हैं, उनको रोका जा रहा है कि तुम सही चीज समाज को मत दो। हमारे बच्चे, हमारे लोग बर्बाद हो जाएं, गलत राह चले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सही चीज समाज को मत दो। मेरी सभी महिलाओं से आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कम से कम आप तो करो ही, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ तो सभी महिलाएं पूजा पाठ धार्मिक बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल भी होती हैं। तो वो प्रेमानंद जी के कहने के भाव को समझेंगी। कोई वुमन कार्ड नहीं खेलना, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने सभी के लिए कहा, पुरुषों के लिए भी कहा। पूरी वीडियो सुनो जाके। ये उम्मीद करती हूं कि आगे से मैं ही नहीं, मेरी तरह समाज के बहुत सारे लोग आगे आए और ऐसी वीडियोस पर जो उंगली उठाए, उन पर वो उंगली उठाए। धन्यवाद।